आगे क्या बात थी? हाँ याद रखिए बात को, बस यही चाहता हूं मैं, मेरी तकरीर याद हो जाती है बहुत जल्दी। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले मौला ये तो बता दे क्यों ना आने दिया। ऐसे वक्त जब औरत को बच्चे का वक्त होता है मौला, ऐसे वक्त दाया का इंतजाम होता है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा पाक कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम हो गया। अब हजरत जिब्रील पलट के कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, नई मेहमान क़यामत की घड़ी है। अल्लाह ये तो बता दे कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक है, जिनकी ज़बान भी पाक है, जिनकी आंखें भी पाक है, जिनका पूरा बदन पाक है, और यही तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा भी कैसी टनाटन अकीदा भी। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब फरमाया। बता दे दाया के छोड़ दें, अगले जलसे में बता देंगे। अभी सुनना चाहते हैं सुने मोहब्बत से, सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो मैं सोच रहा था कि ब्रेक यहीं लगा देते हैं, मगर अब सुन लो कोई बात नहीं है। वो पीछे वाले भी गुटखा खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अंदाज है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, मुंह में है मगर दीवाना का। चलिए इतना आज मिला है, कभी कभी मिलता है। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे, अल्लाह सबकी झोलियां भर दे। ये कमाल है हजरत कि रात के 1 बजे सुन रहे हैं। आ गए, आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये हाफिज सलीम साहब बैठे इतने मीठे हैं कि हमने पहली बार इनका चेहरा देखा है, मगर फोन पे इतना मीठा बन रहा है कि मैं जूतियों के पेट में सरक जाते हैं, जूती नहीं उतारता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये पिलोटिंग का काम करते हैं, अल्लाह खूब इनकी तरक्की अता फरमाए। किसी को हसद तो नहीं है? आमीन जोर से कह दिया करो। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा एक दूसरे को देख कर जलता ना, कोई हो ना जाए कहीं। अरे भाई अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। किसी की बिल्डिंग को देखो तो दुआ ये करो मौला इसे तरक्की दे। याद रखना जिसने उसे दिए वो तुम्हें भी दे देगा, है ना। और हसद करोगे तो कैसे मिल गई, तो तुझसे तो कुछ होने वाला है नहीं, मगर गुनाह हो गया बिला वजह का। तो इसलिए किसी से जलना नहीं है, किसी की तरक्की को देख के दुआ करना मौला तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह इसे दिए तो मुझ पे भी अपना फजल फरमा रहे, मुझ पे भी अपना करम फरमा रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही दुआ करनी है, हसद और जलन से कोई काम होता नहीं है। और याद रखना आका ने फरमाया हदीस सही है, हसद ऐसे नेकियों को खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को जला के। तो कुछ बेनिफिट हुआ? कोई फायदा नहीं। तो इससे फायदा नहीं है तो बिला वजह की बातें हैं, तो इससे दुआएं किया करो, अल्लाह इसे दिया तो हमें भी दे। बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाओ चच्चा खाओ, बहुत अच्छे, तुम भी खाओ। अजय ये पिटनी है, खुद देर तो रगड़ते हैं और फिर यूं रखते हैं। खैर ये अंदाज है। सुने मोहब्बत के साथ अब अगले जुमले पहुंचाने लगा। अल्लाह की बारगाह में हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया, अल्लाह नाम तो बता दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाया हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह जल्दी जल्दी। तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी में इख्तिलाफ अगर सुन लो, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? 4। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते मौला ये तो दुनिया में एक भी नहीं है, अल्लाह इनका तो इंतकाल हो गया, सब अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, ये तो दुनिया से चली गई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया, तवज्जो है बहुत प्यार के जुमले। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया, ये तो अपनी अपनी कब्रों में आराम कर रही है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो सुनो, इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कब्रों में आराम कर रही है तो क्या हुआ, कई सौ साल का जमाना गुजर गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवा होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरे महबूब की क़यामत की घड़ी करीब है। जाओ
पढ़ देंगे। तवज्जो है, क्या कहा अल्लाह ने? रब ने ऐलान फरमाया जाओ कब्रों पे जाओ। कहाँ जाओ? कब्रों पे। ज़हन हाजिर, फिर बोलो कहाँ जाओ? बोला मैं बैठे एक अकीदा और मिल गया। कहाँ जाओ? कौन जा रहा है? हजरत जिब्रील। भेज कौन रहा है? मज़ारों पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मज़ारों पे। कहाँ जा रहे हैं? एक अकीदा मिल गया यहाँ से। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं, तो फतवा हम पे क्यों? भाई फतवा हम पे क्यों? हम अरमान शाह रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पे आए तो लोग फतवा क्यों? बरेली में जाए तो फतवा क्यों? किछौछा में जाए तो फतवा क्यों? महाराणा में जाए तो फतवा क्यों? बिलग्राम में जाए तो फतवा क्यों? बगदाद में जाए तो फतवा क्यों? हमने कहा अल्लाह पे फतवा लगा, अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील पे लगा, जिब्रील जा रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदले हैं। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील पहुंचे। कहां पहुंचे? कब्रों पर पहुंचे। आवाज लगाई, हजरत हव्वा खड़ी हो गई, हजरत मरियम खड़ी हो गई, हजरत आसिया खड़ी हो गई, हजरत हाजरा खड़ी हो गई। बड़े प्यार में कहती है जिब्रील कैसे आना हुआ? बोले मैंने रब ने बुलाया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती मौला हुक्म फरमा दे। तवज्जो है, अल्लाह हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया सुनो, जाओ मक्के में चली जाओ, जाओ आमना के घर चली जाओ। मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया है, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ आमना के तरह दौलत पर चली जाओ। और सुनो, अगर आमना पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि आमना पूछे तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों को हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, ठहरो। मौला अब क्या? कहा कि जन्नत से 70,000 हूरों को और लेके जाओ। जल्दी बोले, जल्दी बोले, बहुत तेजी से। कितने हो रहे? 70,000 हूरों को और लेके जाओ। हजरत जिब्रील ने पूछ लिया मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरें नादे गुनगुनाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो, 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। कितने भैया? कितने? 70,000 और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? गुणा करो, गुणा। प्लस 4 पवित्र औरतें और सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी तो है, नूरियों का सरदार भी तो है। कितना बड़ा जुलूस है? 140 से कह दो कितना हो गया? अच्छा हम गाँव का निकाल ले तो पेट में दर्द हो रहा है इसके। हमने कहा देख आमना के घर की तरफ महबूब की आमद की खुशी में 70,000 कितना? 1,40,000 70,000 हुए, 70,000 फरिश्ते। बड़ा मजा आएगा आमना के घर की तरफ। नबी की अम्मी कहाँ हैं? अपने घर में। किस हालत में? आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हजरत हव्वा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद नबी की माँ की पेशानी को सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा आगे बढ़ती है, हाथों को। हजरत मरियम आगे बढ़ती है, लबों को। हजरत आसिया आगे बढ़ती है, कदमों को। नबी की अम्मी ने सर उठाया, हाय हाय।
बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, मक्के की तो हो नहीं, कहाँ की हो? पहली बार देखा है। कौन हो, किसने भेजा है, परिचय तो कराओ। बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, चारों ने अपनी जानकारी दी, तवज्जो है, चारों ने अपनी पहचान कराई। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो, मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, क्योंकि तुम तो नबियों की माँ है। जुमला सुनो, चारों एक जबान होकर कहती है आमना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम चलवा कर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदाए दुरूदो आती रहेगी, सुभान जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, जो खुदा है सुन्नत को आबाद रखे, तो आदम मिला होता रहेगा, खुदा है सुन्नत को आबाद रखे। मेरे साथ पढ़िए, होता है सुन्नत को आबाद रखे, तो आदम मिला सलाम पढ़े और बढ़े, कोई बात नहीं। अरमान शाह रहमतुल्लाह तआला के बाजू में मेरा मजार भी बनाना सुबह को। अभी सलीम साहब मजमा बहुत सोहना है, मजमा बहुत खूबसूरत है। हम इतना बोलते नहीं है, मगर ये आपके जो रात के 1 बजे के बाद जो मुस्कुराहट है ना, ये वाकई मेरे लिए ना, हाँ, एक जज्बा पैदा कर रही है। अल्लाह खुश रखे। हाँ, कोई बात नहीं, चच्चा खैर मजमा वाला अल्लाह शाद आबाद रखे। बहुत प्रधान जी तबीयत खुश हो गई, आपका ये पूरा इलाका बहुत अच्छा है। एक बार तब और आए थे, नूर भाई ने बुलाया था, और इंशाअल्लाह जिंदगी इन्होंने मजार शरीफ हमसे वादा कराया है कि अगर जिंदगी रही तो मैं इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा और फिर आऊंगा। अल्लाह शाद आबाद रखे, अल्लाह आपके दामन को मौला खुशियों से भर दे। चलिए थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और बस सरकार का नसबनामा और गिरह लगा के बंद कर देते हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना पहुंचा है? 1,40,000। जुलूस अपने गांव में तो निकालते हैं ना इधर, हाँ निकालना है और अपनी पहचान नहीं मिटानी है हमेशा। भाई हम जब अपने बेटों का बर्थडे मना सकते हैं तो जिसके सदके में ये बेटे मिले, भाई सीधी सी बात है, हाँ सीधी सी बात है। अच्छा आज उन चुकंदरों से तो पूछो प्रधान जी, जो लोग मतलब अपने बच्चों का तो बर्थडे मना रहे हैं और जिसके सदके में ये बच्चे मिले, जब उसका बर्थडे आ जाए तो पेट में दर्द, वो जन्मदिन आ जाए तो पेट में दर्द। अबे तो ये कौन सा इंसाफ है भाई? बताइए, केक काट रिया, बिरयानी खिला रिया, हलवा खिला रिया, सब कुछ कर रिया, और मैंने कहा दुनिया रसूले पाक की रसूल का, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सारी कायनात है सदका रसूल का। सुभान अल्लाह। इंसाफ तो ये है कि जब नबी का जन्मदिन आए तो नबी का भी मना, ताकि दुनिया वालों को पता चले आज उसका जन्मदिन है जिसके सदके में अल्लाह ने इस पूरी कायनात का वजूद बख्शा। आज उसका जन्मदिन है जिसके सदके में इस कायनात वालों को सब कुछ मिला। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम सुन्नियों का ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमें जो कुछ मिला है और जो कुछ मिलेगा वो सब कुछ नबी का सदका। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह कल क़यामत में शफाअत का ताज हसनैन के नाना के सर से बना होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा एक डुप्लीकेट एक टनाटन सुन्नी दोनों में, और सुन्नी अड़ियल बहुत होता है। अच्छा ये जुमला समझ रहे हैं आप? अड़ियल समझते हैं? अड़ियल हाँ हाँ देहाती जुमला है। अड़ियल जिद्दी को कहते हैं, हमारे पश्चिमी यूपी में कहते हैं अड़ियल। तो अड़ियल सुन्नी था, वो कहने लगा नबी शफाअत, हमारे नबी हमारी शफाअत करेंगे।
तो 2 नंबर खरबूजा कहने लगा शफाअत नहीं करेंगे, ये कहने लगा नबी शफाअत करेंगे। अजी दोनों में झगड़ा, और जब दोनों में झगड़ा हुआ तो पहुंच गए कोर्ट में। अब कोर्ट में जज साहब बैठे थे। जज साहब बोले बता तेरी दलील क्या है? बोले मेरी दलील ये कल कयामत में नबी शफाअत करेंगे। बोले तेरी? बोले हमारा ईमान अकीदा ये है कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो जज साहब ने तवज्जो है, हमने जज साहब ने कलम उठाया, कहा तेरी करेंगे। बोले तुम्हारी? बोले नहीं करेंगे। तो बोले तुम्हारी नहीं करेंगे। बात खत्म। भाई झगड़ा काहे का है? और सुन्नी तो सीना चौड़ा करके अपने इमाम के वो शेर पढ़ता है, अर्शे हद है मसनद रिज़वात रसूलुल्लाह की। कोई खामोश रहे कि देखनी है हश्र में, आज उठा के देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। 1,40,000 का नूरानी काफिला, 4 औरतें अंदर, बाकी जन्नत की हूरें अंदर। नबी की माँ कहती है और कौन है? बोले सब जन्नत की हूरें हैं। बोले किस लिए आई हैं? बोले सारी की सारी मुबारकबाद देने आई हैं। आमना मुबारक हो, तेरी गोद में कोई आम बच्चा आने वाला नहीं है, बल्कि रसूलों का सुल्तान जलवागर होने वाला है। जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर यहाँ से आगे बात बयान करेंगे। बस अब वो शजरा सुन लो, वो नूर की प्यारी प्यारी बातें सुन लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है? आओ सारे नाम आपको बताए देते हैं। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। चुस्ती से सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम। ये वो नाम है कि जिन्हें सरकार का नूर मिला है। और मेरे आका ने फरमाया है कि एक भी ऐसा नहीं था इनमें, एक भी, समझ रहे, एक भी ऐसा नहीं जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। सदका किसका? नबी के नूर। एक भी ऐसा नहीं। अब वो सारे नाम सुना देते हैं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे पैदार, पैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सालिस, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, यसा के बेटे और के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे
मालिक, मालिक के बेटे फहार, फहार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे गाल, गाल के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह। पूरा मदीना खड़े होकर बोलो अब्दुल्लाह के बेटे, हाथ उठाके अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा, एक हाथ भी नीचे न रहे तो कसम कि लगाते हैं नारा, मोहम्मद हमारे बड़ी शान, मोहम्मद हमारे बड़ी शान मुस्तफा।